भारत को आंख दिखाने वाले कतर की खुली पोल। कतर की जमीन से धार्मिक कटुता के बीच पनपे। भारत समेत दुनिया भर में कतर से फंडिंग। इस्लामिक कट्टरता के लिए कतर की फंडिंग। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा कतर। जो कतर बीते दिनों भारत को आंख दिखा रहा था, पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर भारत से माफी की मांग कर रहा था, खुद और इस्लामिक देशों को भारत के प्रोडक्ट के बहिष्कार करने की धमकी दे रहा था, आज उस कतर की पोल खुल गई है। कतर की ये पोल एक पॉलिसी रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में खुली है। पोल खुलने से कतर का असली चेहरा सामने आ चुका है। रिपोर्ट का दावा है कि कतर इस्लामिक कट्टरता को भारत समेत दुनिया भर में बढ़ावा दे रहा है। मस्जिदों मदरसों के निर्माण के बहाने आतंकवाद के लिए करोड़ों की फंडिंग कर रहा है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में दावा। लंदन के लेखक जेम्स डगलस का दावा। भारत समेत कई देशों में फंडिंग कर रहा कतर। शेख ईद बिन मोहम्मद अल थानी का बड़ा हाथ। ईद चैरिटी के नाम से मशहूर है संगठन। संगठन का संस्थापक सदस्य अब्द अल रहमान अल नुयामी। अमेरिका से नुयामी को 2013 में आतंकी घोषित किया गया था। लंदन के लेखक जेम्स डगलस के हवाले से रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कतर अपने यहाँ के कई संगठनों के जरिए भारत समेत दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों डॉलर दे रहा है। जेम्स डगलस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत समेत दुनिया भर के कट्टरपंथ बढ़ाने के पीछे शेख ईद बिन मोहम्मद अल थानी का बड़ा हाथ है। ईद चैरिटी के नाम से मशहूर इस संगठन के संस्थापक सदस्य अब अल रहमान अल नुयामी को अमेरिका ने साल 2013 में आतंकी घोषित किया था। उस पर सीरिया, यमन, इराक और सोमालिया में अल कायदा और उसके सहयोगी गुटों को आर्थिक सहायता करने के आरोप लगे थे। शैल कंपनियों की आड़ में पहुंच रही रकम। खूंखार आतंकी गुटों को मिल रही रकम। बड़े आतंकी गुट छोटे गुटों की करते हैं मदद। मस्जिदों मदरसों के निर्माण की आड़ में फंडिंग। मुसलमानों की शिक्षा रोजगार की आड़ में फंडिंग। वैश्विक आतंकवाद के लिए करोड़ों की फंडिंग। भारत में कतर का साथ देने वाले भी बेनकाब। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कतर में सीधे फायदा लेने वाले अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे गुटों से जुड़े खूंखार संगठन ये पैसा शैल कंपनियों की मदद से लेते हैं। ईद चैरिटी की लीक दस्तावेज में भारत में केरल समेत कई जगहों पर 8 सलाफी समूहों को भवन निर्माण, मस्जिदों की इमारत, मुसलमानों की शिक्षा रोजगार के बहाने, पानी के पंप लगवाने के बहाने से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए ये रकम भेजता है। भारत में ये रकम शैल कंपनी के जरिए आती है। कल तक धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहे कतर के ये घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया है और इस चेहरे के पीछे भारत के वो लोग, वो संगठन, वो मुस्लिम धर्मगुरु भी बेनकाब हो चुके हैं जो भारत के खिलाफ जाकर कतर का साथ दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।